हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि मैग्नेटिज्म क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ कैसे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनाते हैं, उनकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैसे डिटरमाइन करती है। ये कुछ चीज़ें हमने पिछली क्लास में डिस्कस की थी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय ऑरेस्टेड। सर हैंस क्रिश्चियन ऑरेस्टेड ने 1920 में एक एक्सपेरिमेंट किया था जिससे उन्होंने ये शो किया था कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो भी मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रिक करंट कैन ऑल्सो प्रोड्यूस मैग्नेटिक इफेक्ट्स। दिस वॉज शोन बाय क्रिश्चियन ऑरेस्टेड इन 1920। उनका जो एक्सपेरिमेंट था वो बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये इस तरह का एक अपरेटस सेट किया। सो यू कैन सी अ वायर मूविंग फ्रॉम ए टू बी। ए से बी में तुम्हें ये एक वायर दिख रही है, तो दिस इज अ वायर फ्रॉम ए टू बी। नाउ दिस वायर इज से कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जहाँ से इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा होगा। इसके पास में उन्होंने रख दी है एक मैग्नेटिक नीडल। ये नॉर्थ साउथ पोल में जो है वो अलाइंड है, इट इज़ अलाइंड इन नॉर्थ साउथ पोल। तो ये जो मैग्नेटिक नीडल है ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से अलाइन हो रही है। और राइट नाउ अज्यूम दैट करंट इज नॉट फ्लोइंग इन ए बी में करंट फ्लो नहीं कर रहा। अब ऑरेस्टेड ने देखा कि जब हम इसमें करंट स्विच ऑन करते हैं, जैसे ही ए से बी में करंट फ्लो करने लगता है, ये जो मैग्नेटिक नीडल है ये अपनी पोजीशन से डिफ्लेक्ट हो जाती है। मैग्नेटिक नीडल कब डिफ्लेक्ट होगी? जब वो किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होती है तो वो मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हो जाती है। मतलब अगर तुम मैग्नेटिक नीडल को किसी स्मॉल मैग्नेट के पास में लेके आओगे तो उसमें डिफ्लेक्शन होगा। तो ये जो मैग्नेटिक नीडल है ये डिफ्लेक्ट हो जाती है एज द करंट फ्लोज फ्रॉम ए टू बी। जैसे ही हम उन करंट को स्विच ऑफ करेंगे ये मैग्नेटिक नीडल वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाती है। तो इससे हमें क्या पता पड़ा? इससे हमें पता पड़ता है कि जब तक इसमें करंट फ्लो करेगा इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड में होने की वजह से ये जो नीडल है ये डिफ्लेक्शन शो करती है। तो दिस मैग्नेटिक नीडल शोज डिफ्लेक्शन व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, जब हम उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं। ए बी में जैसे ही करंट पास हो रहा है नीडल डिफ्लेक्शन शो कर रही है। इससे हमें पता पड़ रहा है कि जैसे ही करंट फ्लो करेगा इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। तो क्रिश्चियन ऑरेस्टेड ने क्या शो किया था? सबसे पहले उन्होंने बताया था कि जब भी तुम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर की बात करते हो तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ होता है। तो ये अगर ऑर्डिनरी कंडक्टर है और जैसे ही हम इसमें करंट फ्लो करवाएंगे इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। दिस वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल शोन बाय ऑरेस्टेड। इसी को कहते हैं हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मतलब करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनना। अब अलग अलग तरह के कंडक्टर्स जो हैं वो अलग अलग तरह का मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं। जैसे ये स्ट्रेट कंडक्टर है, ये एक स्ट्रेट वायर है, ये स्ट्रेट कंडक्टर होगा, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न होगा वो डिफरेंट होगा अगर हम इस वायर की शेप चेंज कर देते हैं। मैं इसको सर्कुलर बना लेता हूँ तो इसका पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर 2-3 अलग अलग तरह के कंडक्टर्स में मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न क्या होता है ये डिस्कस करना है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेट कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न और उस मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न का डायरेक्शन और उसकी डिपेंडेंसी, कौन कौन से फैक्टर्स पर वो डिपेंड करता है। तो चलो आगे चलते हैं। हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ऑफ अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। एमएफ मीन्स मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और यहाँ पर है हमारे पास सी क्यूब, CCC, करंट कैरिंग कंडक्टर। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि जब भी किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करता है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो अगर एक स्ट्रेट कंडक्टर है तो इसके चारों तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा अगर इसमें करंट फ्लो कर रहा है। तो करंट कैरिंग कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न कैसा होता है ये हम डिस्कस करेंगे। सो अब ये आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं? एक तो देखो मैग्नेटिक नीडल का कॉन्सेप्ट तो है ही, और एक दूसरा और भी आसान कॉन्सेप्ट है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट अस टेक अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, पियर्स इट इनटू अ पीस ऑफ पेपर। मान लेते हैं दिस इज माय हैंड इज अ पीस ऑफ पेपर एंड पियर्स दिस कंडक्टर इनटू द पेपर। नाउ स्प्रिंकल सम आयरन फिलिंग्स ऑल अराउंड इट। इसके चारों तरफ आयरन फिलिंग स्प्रिंकल करो
एंड यू टैप द बोर्ड जेंटली, बोर्ड को धीरे धीरे करके टैप करो। व्हेन यू टैप दिस बोर्ड और दिस थिक पेपर, तो फिर क्या होगा, दीज आयरन फिलिंग्स दे स्टार्ट अरेंजिंग देमसेल्व्स, ये आयरन फिलिंग्स अपने आप को उस कंडक्टर के चारों तरफ अरेंज करना शुरू कर देती हैं। अब जिस पैटर्न में वो अपने आप को उस कंडक्टर के चारों तरफ अरेंज करेंगी, वही तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न हो जाएगा। तो इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड कि ये जो आयरन फिलिंग्स हैं ये अपने आप को चारों तरफ सर्कुलर पैटर्न में अरेंज कर लेती हैं। यू कैन सी दिस इज इन द शेप ऑफ सर्कल, ये कैसा है, सर्कल की शेप में है, इट इज़ इन द शेप ऑफ सर्कल। तो ये मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न है एक स्ट्रेट कंडक्टर का, रादर टू से स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का। तो ये अगर एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है और इसके चारों तरफ मैं ये एक पेपर रख दिया है मैंने, आई हैव केप्ट दिस पेपर, और अब मैं इसका मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ, तो फिर इसके चारों तरफ ये पैटर्न बनेगा लाइक दिस इन द फॉर्म ऑफ सर्कल्स। ये सर्कल्स के फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न जो है वो बनेगा। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ऑफ अ स्ट्रेट कंडक्टर, तो तुम क्या बोलोगे, द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ऑफ अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर is in the form of concentric circles. This is in the form of concentric circles. ठीक है, ये concentric circles के फॉर्म में है। अब अगर ये concentric circles के फॉर्म में है तो इसका कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, कोई ना कोई डायरेक्शन तो होगा। वो डायरेक्शन भी हम अभी फाइंड करेंगे कि उसका डायरेक्शन क्या होता है, ये हम फाइंड करेंगे। तो इसका तो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न कैसा होता है, ये याद रखना है। दूसरा, तुम्हें यह भी ध्यान रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, फैक्टर्स ऑन विच मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स। ये जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है ये कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो पहला फैक्टर जो है वो हम लेंगे, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। द फर्स्ट फैक्टर इज मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, करंट का मैग्नीट्यूड। अब करंट का मैग्नीट्यूड मतलब करंट कितना फ्लो कर रहा है। देखो ये जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है ये करंट की वजह से बन रहा है। अगर तुम करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ा देते हो, सपोज पहले तुम 5 एम्पियर करंट फ्लो करा रहे थे, अब तुम 10 एम्पियर करंट फ्लो कराना शुरू करते हो, तो जैसे ही तुम्हारा करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा द मैग्नेटिक फील्ड विल बिकम स्ट्रॉन्गर, वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सो यू कैन से दैट द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न और द मैग्नेटिक फील्ड is directly dependent on the magnitude of current flowing through the conductor. दूसरा, ये डिपेंड करता है डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर पर, इट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। अब ये एग्जांपल देख लो, चलो है ना, यहाँ पर देखो, सी दिस वन, यहाँ पर देखो, एक चीज़ तुम देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो फर्स्ट वाला सर्कल है ये इस कंडक्टर के सबसे क्लोज है और ये जो लास्ट वाला सर्कल है ये थोड़ा दूर है। तो पास में जो सर्कल्स हैं वहाँ पर स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस होगा और जो दूर हैं सर्कल्स वहाँ पर वीकर मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस होगा। सिंपल मीनिंग इज कि यहाँ पर अगर तुम एक आयरन फिलिंग रखते हो और दूसरा तुम यहाँ पर एक आयरन फिलिंग रखते हो, so this iron filling is closer to the conductor and hence it will experience more magnetic effect. ये ज़्यादा इफेक्ट जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो एक्सपीरियंस करेगी। तो इस तरह से दो तुम यहाँ पर फैक्टर्स बता सकते हो। यू कैन गिव 2 फैक्टर्स जो कि मैग्नेटिक फील्ड को अफेक्ट करते हैं, एक तो करंट और दूसरा डिस्टेंस फ्रॉम कंडक्टर। अब आते हैं हम तीसरी चीज़ के ऊपर कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है उसका डायरेक्शन कैसे डिटरमाइन होगा। हाउ विल यू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन डिटरमाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं एक इम्पॉर्टेंट रूल जिसे हम कहते हैं राइट हैंड रूल।
तो ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में ये रूल अप्लाई किया जा सकता है। ये रूल किस काम आता है? दिस रूल विल हेल्प अस टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दिस विल हेल्प अस इन आइडेंटिफाइंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर हमारे पास एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा ये हम डिटरमाइन कर सकते हैं इस रूल की हेल्प से। तो अब ये राइट हैंड थंब रूल होता क्या है, इसको हम ग्रिप रूल भी कहते हैं, और ये करता क्या है। जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि अगर हमारे पास एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा वो हम फाइंड करते हैं राइट हैंड थंब रूल से। सो अगर तुमसे 1 मार्क का ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई राइट हैंड थंब रूल किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, तो तुम कह सकते हो कि राइट हैंड थंब रूल हेल्प्स अस इन फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। किसका डायरेक्शन? मैग्नेटिक फील्ड का। कब? द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। मतलब अगर हमारे पास एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा ये हम राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हैं। तो राइट हैंड थंब रूल किस काम आने वाला है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आइडेंटिफाई करने के काम में आने वाला है। नाउ अब हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है। तो ये ले लिया हमने एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। अब इस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है, तो करंट का डायरेक्शन हमें पता होना चाहिए। तो अगर सपोज करो मैं मान लेता हूं कि ये जो कंडक्टर है इसमें करंट फ्लो कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, एज इन द फिगर करंट इज फ्लोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो इसमें करंट फ्लो कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, मुझे ये देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं अज्यूम करता हूँ कि ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर मेरे राइट हैंड के अंदर है। आई हैव दिस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इन माई राइट हैंड in such a way that the thumb of my right hand is pointing in the direction of current। मतलब जिस भी डायरेक्शन में करंट जा रहा है थंब को मुझे उसी डायरेक्शन में रखना है। तो इसमें करंट कहाँ जा रहा था? अपवर्ड। तो मेरा थंब कहाँ पर होना चाहिए? थंब जो है इट शुड बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो मुझे क्या करना है? अपना राइट हैंड लेना है, अज्यूम करना है कि जो कंडक्टर है वो मेरे राइट हैंड में है और ये थंब जो है वो कहाँ पर है? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट है। ठीक है। नाउ द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ माई फिंगर्स, ये देखना है कि मेरी फिंगर्स किस डायरेक्शन में रोटेट कर रही हैं। तो जिस डायरेक्शन में मेरी फिंगर्स रोटेट कर रही हैं ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। दिस विल बी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अब जरा देखो, ये जो मेरी फिंगर्स हैं एज पर द क्लॉक दीज फिंगर्स आर मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो मतलब अगर कंडक्टर में अपवर्ड करंट फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? एंटी क्लॉकवाइज। तुम्हें देखना है तुम्हारी फिंगर्स कहाँ रोटेट कर रही हैं। तो तुम्हारी फिंगर्स ऐसे रोटेट कर रही हैं, देखो इस तरह से, दे आर रोटेटिंग फ्रॉम यू टूवर्ड्स मी, ये ऐसे रोटेट कर रही हैं। तो ये रोटेशन कौन सा है? एंटी क्लॉकवाइज है। और इसका मतलब ये हुआ कि इफ़ द करंट इज फ्लोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन देन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो इस तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल सकते हैं राइट हैंड थंब रूल से। इसको मैक्सवेल्स रूल भी कहते हैं या फिर ग्रिप रूल या फिर कॉर्क स्क्रू रूल भी कहते हैं। डोंट कंफ्यूज इट विथ फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, वो अलग होता है, वो हम अभी आगे आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो ये तो बात हुई कि स्ट्रेट करंट कंडक्टर की। अब बात करेंगे हम सर्कुलर लूप की, सर्कुलर कंडक्टर की और सोलेनॉइड की। वो दोनों चीज़ें हम लेंगे अब अगली क्लास के अंदर।